जो होगा प्रतिशत का पार्ट 3 है। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं उसको जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, उसके बाद इस वीडियो को आप देखिएगा। उसके बाद देखिए आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन बता चुके हैं, इसलिए आपको देखिए क्वेश्चन में आज जो होगा, इसलिए आप लोग शुरू से देखिएगा तो शुरू से हाई बेसिक से हाई तक आपको क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए आप ध्यानपूर्वक आप क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्वेश्चन में कहता है राहुल की सैलरी 630 रुपये से बढ़कर 700 रुपये हो जाती है, तो राहुल की सैलरी में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगा। तो कितना है 630 रुपया, 630 है तो 630 रुपया है। उसके बाद कहता है बढ़ के कितना हो जाता है 700 रुपया हो जाता है। कितना बढ़ा है 630 है, अब बढ़कर कितना होगा 700 हो गया। कितना बढ़ा 630 से 700 कितना बढ़ा 70 रुपया बढ़ा। 70 रुपया किसके रिस्पेक्ट में 630 के रिस्पेक्ट में। तो 630 लिखिए, 100 से गुना कीजिए, 10 ख़त्म हो जाएगा। 7 को 63 बारी में काटिए, 7 काटिएगा कितना कटेगा 9 बारी में, 7 का 9 पड़ेगा 63 हो जाएगा। उसको बचेगा कितना 100/9। अब इसको कितना आंसर आएगा इसका, 1 बारी में 9 हो जाएगा, फिर 1 बारी में 9 तो 1/9% आंसर आपको निकल कर चलेगा। क्या बोला है सेल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा, तो वृद्धि होगा 11.1/9% का वृद्धि होगा। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन कहता है एक टीवी की कीमत में 500 रुपया की बढ़ोतरी होती है तो कीमत बढ़कर 10,500 रुपया हो जाती है, तो बताइए टीवी सेट की कीमत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुआ है। तो 500 रुपया कहता है एक टीवी की कीमत 500 रुपया बढ़ गया, 500 रुपया बढ़ गया तो कीमत में बढ़कर 1050 रुपया हो गया। 500 रुपया बढ़ा, पहले इसका मतलब 1000 रुपया होगा, 1000 रुपया होगा। उसके बाद बढ़कर 10,000 पहले होगा 10,000, पहले होगा 10,000 रुपया, बढ़ कर कितना होगा 10,500 हो गया, 10,500 हो गया। तो देखिए 10,500 हो गया। पहले 10 क्या बोला है एक टीवी कीमत 500 रुपया बढ़ोतरी हुआ, बढ़ोतरी कीमत बढ़कर 10,500 हो गया। तो पहले 10,000 होगा, उसका 500 जब वृद्धि हुआ तो 10,500 हो गया। तब देखिए इसमें कितना का वृद्धि हुआ, इसमें 500 का वृद्धि हुआ। 500 लिखिए किसके रिस्पेक्ट में 1000 के रिस्पेक्ट, 10,000 के रिस्पेक्ट में। तो 10,000 लिखिए, 100 से गुना कीजिए, 20 ख़त्म, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, तो निकल के आएगा 5 आंसर आपको निकल कर चलाएगा। क्या बोला है 5% इसका आंसर निकल कर चलाएगा। तो इसमें कितना वृद्धि हुआ, तो 5% का वृद्धि हुआ है। अब देखिए आगे क्वेश्चन कहता है कैटरीना के पास कुल 205 रुपया है जो कि सोनाक्षी के कुल रुपये का 12.1/2% के बराबर है। बताइए सोनाक्षी के पास कुल कितने रुपये हैं। तो क्या बराबर बोला है किसका कुल 205 रुपया है, सोनाक्षी कुल रुपया का 12.1/2% है। तो करना क्या है 12.1/2% बराबर 205 रुपया बराबर है 205 रुपया कर दिए। अब देखिए बताए सोनाक्षी के पास कुल कितने रुपये हैं, कुल कितने। अब ये प्रतिशत है, कौन चीज़ में है, क्या चीज़ में है, ये पूर्णांक में है। पूर्णांक में आप इसको प्रतिशत हटा के लाइए, इसको करना है बाद में 24 1 25, तो 25 लिखे बटा 2, प्रतिशत हटाएंगे 100 से गुना करेंगे बराबर 205 रुपया। उसके बाद देखिए प्रतिशत हटेगा तो 100 से भाग देंगे। अब काटिए 25 चौक 100, तो क्या हुआ 1/8 बराबर 205 रुपया। तो अब देखिए ये भाग में इधर जाएगा गुणम हो जाएगा, तो 1 बराबर ये भाग गुणम होगा 205 को 8 से गुना कीजिए, 205 को 8 से गुना कीजिए, 205 को 8 से गुना 8 × 40
4, 0 4 बचेगा, 8 9 16, 1640 आंसर आपको निकल कर चल आएगा। कितना आएगा? 1640 आंसर आपको आ जाएगा। एक बराबर ये गुना, ये भाग में गुणम हो जाएगा। ये अगर गुणम है तो ये भाग में हो जाता है, इसलिए इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन, किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है, तो ड्रम पे कितने % तेल शेष बचा है? तो इसमें देखिए 100% हमेशा 100% होता है। हमेशा कितना होता है? 100% हमेशा होता है, हमेशा प्रतिशत मानते हैं। उसके बाद कहता है अगर 5% गिर जाता, अगर 5% इसमें माइनस बाहर टपक गया, तो बाहर जब टपक गया कितना बचेगा? 95% शेष बचा। इस टाइप से आप क्वेश्चन बना, जिस टाइप 100% हमेशा होता है, उसमें 5% टपक गया है, 95% हमको शेष बचेगा। शेष कितना बचेगा? 95%। चलिए क्वेश्चन का था, एक पिंड 10 मीटर ऊंचे से गिरकर कठोर तल से उछलता है, संघात में इसकी ऊर्जा 20% कम हो जाती है, तो अब यह कितनी ऊंचाई तक उछलेगा? तो क्या कहता है? 10 मीटर, तो 10 मीटर है, कितना कम हो जाता है? 20%। तो 20% 100 में अगर 20% कम हो जाएगा तो 80 बचेगा, 80%। उस % हटाइएगा, 100 से भाग देना पड़ता। 1 0 खत्म, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ खत्म, बचेगा कितना? 8 मीटर। इसका आंसर आपको निकल कर चल आएगा। इसका कितना निकलेगा? 8 मीटर। जिस टाइप से क्वेश्चन बोले उस टाइप से आप क्वेश्चन कीजिए। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन कहता है, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, बी का वेतन सी के वेतन का 60% है। यदि तीनों को सम्मिलित पर वेतन का प्रति माह 9200 रुपये हैं, तो बताइए ए का वेतन कितना होगा? इस क्वेश्चन में ध्यान से अब देखिए क्या कहता है। ए का वेतन तो ए का वेतन बराबर बी के वेतन का है गुना बी का, गुना कीजिए 40%। 40% को प्रतिशत हटाइएगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए 0 0 खत्म, 2 5 10, 5 दूना 10। तो देखिए क्या निकला इसका, इसका निकल गया 2b बटा 5। तो देखिए ए बराबर 2b बटा 5। तो 5 ये भाग में है, गुना हो जाएगा तो 5a हो जाएगा बराबर 2b। तो देखिए ए बाय बी बराबर 2 बटा 5 निकल गया, 2 बटा 5 निकल गया, क्योंकि ए इधर है, ये गुना में भाग में आ जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, ये गुना में है, इधर भाग में चला आएगा। समझ गए हैं? उसके बाद ये बटा में है, इसको अनुपात में भी आप कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा? तो ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 5। अब देखिए करना क्या है, अब देखिए आगे। उसके बाद कहता है बी का वेतन सी के वेतन का 60% है, तो किसका कहता है? बी का सी के कितना है? 60%। 60% को प्रतिशत हटाइएगा, 100 से भाग दीजिए, 100 से भाग दीजिए। अब देखिए 0 0 खत्म, 5 दूना 10, 3 दूना 6, क्या निकला यहाँ निकल गया 3c बटा 5। तब देखिए b बराबर 3c बटा 5, तो 5 भाग में है, ये गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5b हो जाएगा। तो 5b बटा 3c हो गया। उसके बाद देखिए 3c हो गया। अब देखिए b बाय सी बराबर 3/5 हो जाएगा, क्योंकि ये 5b है बटा 3c है।
अब बी या सी इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, 3 यहाँ रहेगा, और गुना में 5 है, भाग में चल जाएगा भाई 5 यहाँ आ गया। उसके बाद इसको भी अनुपात में कर सकते, कैसे करिएगा, यहाँ हो जाएगा b अनुपात c बराबर 3:5 हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। अब देखिए इतना आ गया। अब करना है आपको क्या, अब देखिए करना क्या, इसमें देखिए यहाँ देखिए BC है, यहाँ देखिए AB है, यहाँ AB, यहाँ BC। इसमें देखिए आप यहाँ देखिए आपको B को सेम करना है, B को सेम करना है, B को सेम कर, यहाँ देखिए B कितना है 5 है, यहाँ B कितना है 3 है। जब 3 है तो हमको सेम करना है, सेम कैसे करेंगे उसको देखिए। तो यहाँ B 5, यहाँ B कितना 5 है, यहाँ B 3 है, तो कीजिए यहाँ टोटल में 3 से गुना कीजिए, 3 से गुना कीजिए। यहाँ 15, यहाँ हमको यहाँ देखिए B हो जाएगा 15, 15, यहाँ 15 कैसे पूरेगा, तो यहाँ हमको 5 से गुना करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए करना क्या है, अब देखिए अब देखिए करना है A अनुपात B अनुपात C। अब देखिए A कितना है, अब सब में गुना कीजिए, 3 से गुना के टोटल में गुना होगा, यहाँ 5 से गुना किया दोनों गुना होगा। तो देखिए 3 को 2 से पढ़ें, 2 को गुना करेंगे, 1 मान 6 निकल जाएगा, 6 निकल गया। अनुपात B है, B 5 है, 5 को 3 से गुना 15 आ गया यहाँ अनुपात। अब देखिए यहाँ B यहाँ गुना कीजिए, B कितना है 15 को चलाया है। अब देखिए C बचा, C को 5 से गुना कीजिए, 25 हो जाएगा, 25 हो गया है। इस टाइप से को गुना करना, इस टाइप को देखना है आपको क्या, आपको देखना है AB 2:5 है, यहाँ BC अनुपात कितना 3:5। हमको एक को सेम करना है, सेम करना किसको, यहाँ देखना है B यहाँ कितना है, B यहाँ 5 है, यहाँ क्या कितना 3 है। इसको सेम करने के लिए क्या, इतना हमको गुना, इसको 3 को गुना पर 15 हो जाएगा ये, और इसको हमको 5 से गुना तभी 15 हो जाएगा। सेम करना, जितना गुना कर हमारा सेम कीजिए, सेम कर दे उसका टोटल गुना कर दे। ये भी हम निकाल लिए, ये भी निकल, अब करता है काट दे, नहीं करता छोड़ दीजिए, नहीं करता छोड़ दे, इस टाइप से। अब देखिए करिए क्या पूछता है क्वेश्चन में, यदि तीनों को सम्मिलित कर लिया जाए, वेतन प्रति माह 9200 रुपया, तीनों को सम्मिलित कर लीजिए, इस तीनों को सम्मिलित कर लीजिए, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 20, 40, 46 हो जाएगा। तो 46 बराबर 9200 रुपया, तो 9200 लिखिए, 1 बराबर 9200 में 46 से भाग दीजिए, 46 से भाग दीजिए, तो कितना बार में करता है, 2 बार में कर जाएगा। तो 1 बराबर 200 निकल कर चल आया, 1 बराबर 200 निकल गया। तो क्या कहते हैं, A का वेतन कितना होगा, A का वेतन, A कितना है 6 है, A का पूछा है, A कितना है 6 है, 6 को 1 बराबर कितना 200 निकला है, 200 से गुना कीजिए, कितना होता है 1200 आपको आंसर निकल कर चल आएगा। आंसर कितना निकलेगा 1200। इस टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं, समझ गए, जिस टाइप से क्वेश्चन बोले उस टाइप से क्वेश्चन बनाइए। चलिए क्वेश्चन कहता है, यदि A की आय B की आय से 20% अधिक है तो B की आय A की आय से कितना कम है, A की आय से कितना कम है। तो क्या कहता है A और B, तो देखिए A B, ठीक है, A अनुपात B मानिए। उसके बाद क्या कहता है, A की आय B की आय से 20% अधिक है, तो B 100 होगा, हमेशा 100% होता है, हमेशा 100% होता है। तो क्या कहता है B की आय, A की आय B की आय से 20 अधिक है, 20% अधिक है, तो इसका मतलब 100 माने हैं हमेशा 20 अधिक है, 120 हो जाएगा, 120। अब देखिए इसमें क्या होता है, B की आय A से कितना अधिक है, B की आय है A से कितना अधिक है, A से कितना, क्वेश्चन पूछा है B की आय A की आय से कितना कम है, A की आय से कितना कम है, कहा है B की आय A की आय से कितना कम है, A की आय से कितना कम है 20 कम है, 20 किसके रिस्पेक्ट में, 120 के रिस्पेक्ट में, 120 दीजिए, 100 से गुना कीजिए। अब देखिए 0 ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ कितना है 20 है, यहाँ 12 है,
तो 6 दूना 12, 10 दूना 20, 3 दूना 6, 5 दूना 10। अब देखिए नहीं कटेगा तो 10 को 5 से गुना कीजिए 50, नीचे 3 है। अब इसको भाग दीजिए तो 3 एकम 3 हो जाएगा, बचेगा 2, 0 18, छोटिया 18, बचा 2.3% आंसर आपको निकल कर चल आएगा। कितना निकलेगा? 16 2.3% आपका आंसर निकल कर चल आएगा। कितना वृद्धि हुआ है, कितना कमी है? 20 कम हुआ है, किसके 20 के रिस्पेक्ट में? 120 में गुना किए, आंसर आपको निकल कर चल आया है। आगे क्वेश्चन करता है x और y की आय 20% अधिक है। x और y की आय से 20% अधिक है तो y की आय x की आय से कितना कम है? कितना कम है? तो देखिए इसमें करना क्या, x और y, इसमें x y माना गया, उसमें a भी था, इसमें x y। तो क्या कहता है, x की आय y की आय से 20 अधिक है, y की आय से 20 अधिक है, 120 हो गया। उसके बाद कहता है y की आय x की आय से कितना कम है? x की आय से कितना कम है? कितना कम है? 20 कम है, 20 लिखेंगे। किसके रिस्पेक्ट? 120 के रिस्पेक्ट में 100 से गुना कीजिए, 1 0 ख़त्म, 6 दूना 12 हो जाएगा, 10 दूना 20, 5 दूना 10, 3 दूना 6। अब काटिए, 10 बचे 50 हो जाएगा, अब बटा 3 काटिए, 16.2/3% आपको आंसर निकल कर चल आएगा। उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इसमें एक्स वाई है। उसके बाद देखिए अगर कम रहे तब कैसे बनाना है। ये क्वेश्चन को बताइए, यदि x का मान y के मान से 25% कम है तो y का मान x के मान से कितना अधिक है? तो क्या एक्स वाई, तो एक्स वाई मानिए एक्स वाई, तो क्या कहता है x और y के मान से 25% कम है, y के मान से 25% कम है तो 75 हो गया, 75 हो गया। उसके बाद देखिए y का मान x के मान से कितना अधिक है? x के मान से कितना अधिक है? y का मान कितना अधिक है? 25 अधिक है। किसके रिस्पेक्ट में? 75 के रिस्पेक्ट में। 100 से गुना कीजिए, 25 तिया 75, तो क्या 100/3, इसको भाग दीजिए, 3 तिया 9, बचा 1, फिर 0, 3 तिया 9, 1/3% आंसर आपको निकल कर चल आएगा। क्या बोला है कि y का मान x के मान से कितना अधिक है? y का मान x के मान से कितना अधिक है? कितना अधिक है? इसलिए हमेशा प्रतिशत में हमेशा 100 मानते हैं, हमेशा 100 मानिएगा, 100 मानिएगा तभी आपको क्वेश्चन बनेगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन में दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% एवं 37% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? तो 3 संख्या लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, उसके बाद थर्ड, तीसरी संख्या 100। उसके बाद कहता है दो संख्या तीसरी संख्या से 30% एवं 37% कम है, इसमें से पहली में कितना कम है? 30, तो बचेगा कितना? 70। दूसरी में कितना कम है? 37। दूसरी में कितना कम है? 37। अब 100 में 37 घटाइए, कितना होता है? 63, तो 63 लिखिए। उसके बाद देखिए क्या कहता है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है? दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना कम है? पहली संख्या 7 कम है, 7 लिखें। किसके रिस्पेक्ट? 70 के रिस्पेक्ट में। 70 दी 100 से गुना करेंगे, 1 0 ख़त्म, 7 ख़त्म, बचेगा कितना? 10% आंसर निकल कर आपको चल आएगा। कितना निकला? 10%। जिस टाइप से क्वेश्चन बोले उस टाइप से कीजिए। चलिए, ये जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये आपको पार्ट 2 है, परसेंटेज का पार्ट 2 में इस क्वेश्चन को करा चुके हैं, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा उसको में, इसको में देखिए। कहता दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% बराबर है, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या कितने पर बराबर होगा? तो क्या कहता 20% पर, तो कितना? 3 संख्या है, तो 3 संख्या लीजिए, 3 संख्या, तो हमेशा क्या होता है? 100 मानते हैं,
कि तीसरी संख्या से 20 25 के बराबर है, तो हमेशा तीसरी को 100 मानिए। उसके बाद कहता है तीसरी से 20 25 के बराबर है, पहले है 20%, तो पहले 20% लिखिए। उसके बाद कितना है 25 25 लिखिए। प्रतिशत हमेशा 100 रहता है, प्रतिशत हमेशा 100 रहेगा। 100 के बाद तीसरी संख्या बोला, तीसरी संख्या से पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या 25%। अब देखिए करना क्या क्या क्वेश्चन बोला है, पहली संख्या दूसरी संख्या कितना पर बराबर है, पहली संख्या जिसके बारे में बोला जाए वो नीचे देखिए क्या बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने पर बराबर है, पहली संख्या दूसरी संख्या लिखिए। उसका पहली कितना 20 है, 100 से गुना कीजिए, 25 चौक 100, 20 चौक 80%। आंसर आपको निकल कर चल आएगा। कितना निकला 80%। जैसे जिस टाइप से क्वेश्चन बोले उस टाइप से आप क्वेश्चन कीजिए। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप पार्ट 2 में देखिए, कैसे चेंज कर कर के क्वेश्चन आपको कम अधिक बराबर ऐसे टाइप का वो बता चुके हैं। इसलिए आप देखिए, उसके बाद देखिए आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा आपको।